उधर महाराष्ट्र में हिंदी भाषा अनिवार्य करने पर एमएनएस ने विरोध जताया है। एमएनएस ने मुंबई में हिंदी भाषा के खिलाफ पोस्टर लगाए। एमएनएस के पोस्टरों में लिखा गया है कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। तो देखिए आप, ये हैं वो पोस्टर्स जिसमें लिखा गया है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदी नहीं। एमएनएस ने ये पोस्टर लगाए। हिंदी भाषा अनिवार्य करने पर एमएनएस ने यहां पर अपना विरोध जताया है। एमएनएस ने मुंबई में हिंदी भाषा के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। हुई दिखाई दे रही है मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन के यहाँ पे ये जो बैनर है मनसे की तरफ से लगाए हुए हैं, इस पे लिखा है आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही, मतलब हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, इनका फोटो भी यहाँ पे बैनर पे लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उसके बाजू में ही जो मनसे का चिन्ह है, सिंबल है, वो यहाँ पे लगाया हुआ है। दूसरे बाजू में हम लोग देख रहे हैं मनसे की तरफ से दूसरा एक बैनर भी लगाया हुआ है। यहाँ पे मनसे के उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार की तरफ से ये बैनर जो है लगाया हुआ है, और इस पे पोस्ट कार्ड भी इस बैनर पे दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट कार्ड पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत जी को ये पोस्ट कार्ड, उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरी बाजू में सुरेश भट्ट, इनकी जो पोयम है वो यहाँ पे प्रदर्शित की हुई दिखाई दे रही है। इस पे ये भी लिखा है, पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी, आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी, हे असे किती का खेळ पाहते मराठी, शेवटी मधांध खत तथ्य फोडते मराठी। ऐसा सुरेश भटकी जी जो कवि है, उनकी कविता यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो पोस्टर है वो उपाध्यक्ष, मनसे के उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार की तरफ से लगाया हुआ है। जो हिंदी का प्रवर्तन के अगेंस्ट में ये जो मनसे की तरफ से दोनों भी पोस्टर लगाए हुए हैं। और इसके बाद में अभी पॉलिटिक्स में जो और चर्चा होने वाली है, क्योंकि मनसे की तरफ से नए नए विषय को संबंधित ये जो पोस्टर्स आ रहे हैं, इसके बारे में ही अभी चर्चाएं अभी और आने वाली है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए हिंदी तीसरी अनिवार्य भाषा बन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में 1ली से 5वीं तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार का मानना है कि हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले से बहुभाषिता को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को भाषा दक्षता में सुधार होगा। इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक राज्य के 80% शिक्षक नई शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित हो जाएं। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना, ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे, और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। महाराष्ट्र शासन की तरफ से शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग ने एक शासन निर्णय निर्गमित किया है, जिसमें राज्य मंडल की सारी पाठशालाओं में कक्षा 1 से हिंदी भाषा भी मराठी और अंग्रेजी के साथ सिखाना अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय हम सभी के लिए, सारे विद्यार्थियों के हित में ही और उनकी बौद्धिक और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ही लिया गया है, और इससे सारे विद्यार्थियों को जरूर ही फायदा होगा। दिल्ली के सीलमपुर में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक लड़के की पहचान कुणाल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र है 17 साल, और हत्या का आरोप एक दूसरे समुदाय के 4 से 5 लड़कों पर लगा है। हत्या के बाद इलाके के कई घरों पर एक पोस्टर लगे हैं, जिसमें हिंदुओं के पलायन की बात लिखी गई है। पोस्टर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई गई है। मामला संवेदनशील होने की वजह से इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके।
बताया जा रहा है कि मृतक कुणाल एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस के मुताबिक उसे शाम 7:38 पर चाकूबाजी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन अब इस मामले के बाद इलाके में घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लग रहे हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई जा रही है। तो देखिए, हम आपको पोस्टर्स दिखा रहे हैं जो दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद लोगों के घरों के बाहर लगे हैं, जिसमें साफ तौर पर हिंदू खतरे में है लिखा गया है और हिंदू पलायन के पोस्टर ये लगाए गए हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि ये मकान अब खाली है, मदद करो भी लिखा गया है और हिंदू पलायन और ये मकान खाली है। कुछ इस तरीके के जो पैम्पलेट्स हैं वो अब घरों के बाहर देखने को मिल रहे हैं। हिंदू पलायन के पोस्टर्स लगने के बाद अब इस पूरे मामले पर एक्शन भी लगातार किया जा रहा है। कुछ दूध लेने आया था, बस दूध लेने आया था। जीटी अस्पताल से आए थे, सास को लेकर भर्ती थे। माँ अस्पताल से आए थे तो कहने लगा था भूखे मम्मी, सुबह से कुछ नहीं खाया, दूध मंगा ले, पापे मंगा ले, मैं लेने आ रहा हूँ, चाय बना दूंगा। बस दूध लेने आए थे, 5 मिनट बाद खबर आ गई कि चाकू मार दी लड़कों ने। क्या नाम था आपके बच्चे का? कुणाल 17 साल का। लड़की है जिसके साथ जिक्र नाम है उसका। क्या है वो? बदमाश है जी, बदमाश। क्या करती है? वो 8-10 लड़कों को लेके घूमती है, सब ग्रुप बना के। बता रहे हैं वो बंद भी हुई थी? हाँ, बंद हुई थी कट्टे के साथ में वो। तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले भी कई हत्याएं हुई हैं। हाँ जी, पहले भी कई हिंदुओं के लड़के मार दी सब इन्होंने। तो देखिए, दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद इलाके में लोगों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। लोग जो पोस्टर लेकर निकले उसमें हिंदुओं के पलायन की बात लिखी गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मदद की गुहार को लेकर लाइनें लिखी गई है। लोगों का आरोप है कि इलाके में एक विशेष समुदाय के लोग अपराध में शामिल हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सीलमपुर के उस चौक पर है जहां पर गुस्साए लोगों ने, जो कुणाल की मौत से गुस्साए थे, उन लोगों ने यहां पर जाम लगा दिया। आप देखेंगे पुलिस हटा रही है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। पुलिस बल लगातार कोशिश कर रहा है कि यहां से लोगों को हटाया जाए और देखिए रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। पीछे तक आपको यहां पर भीड़ नजर आएगी और लोगों की इस भीड़ के जाम की वजह से पूरा जो यहाँ पर चक्का जाम हो गया है और इसलिए क्योंकि लोग यहाँ पर फांसी दो की यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए इधर राइट साइड में मेरे देखेंगे आप लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर लोग लगातार फांसी दो की यहाँ पर आवाज नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जिसके लड़के का देखिए आप यहाँ पर देखेंगे जो लोग यहाँ पर हैं, जो मृतक कुणाल है उसके पिता हमारे साथ है। नसीब यहाँ पर आए, ये मृतक के पिता हैं। क्या साहब पुलिस ने क्या कहा? बहुत पुलिस ने अभी कुछ नहीं करा, भाई ने किसी को अरेस्ट करा है, ना किसी को पकड़ा है और भाई हमके ऊपर है। अरे बेगुनाह बच्चे को मार दिया, दूध लेने गया था साहब चौक पे। एक समुदाय के लोग हैं, साहिल नाम है, उसकी बहन जीत रहा है, उनका ग्रुप है, बदमाश है वो, एक समुदाय से आते हैं और उनको टारगेट कर रखा। छठा मर्डर, 6 लड़का मारा है। पुलिस पकड़ती है, छूट जाते हैं, पुलिस पकड़ती है कि पैसा खा पैसा। पुलिस को भी बताया उनके बारे में? बता सब कुछ पुलिस को कर। अभी तो FIR भी नहीं लिखी है कल से। आप क्या मांग कर रहे हैं? आप मांग क्या भाई, तब कब तक मरते रहेंगे बेगुनाह आदमी? कोई तो सुने, कोई तो सुने। बड़े बड़े वादा करते हैं नेता लोग, गरीबों की सुनवाई तो करें। किसी का मर रहा है, किसी को गरीब का। मेरी माँ बीमार, मेरा ऑपरेशन हुआ हर्निया का, 3 महीने हो गए बीमार पड़ा हुआ जी। देखो अर्बन से इलाज चल रहा है मेरा। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर लोगों को हटा रही है। उनका कहना है कि पुलिस का कहना है कि जाम ना करें, सड़क से हटाएं। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी यहाँ पर है संदीप लांबा, जो यहाँ पर लगातार फोर्स को ये बोल रहे हैं कि तुरंत ही लोगों को हटाएं। और आप देखेंगे यहाँ पर जो माहौल है, क्योंकि गुस्सा है लोगों के बीच और इसीलिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी लगातार समझा रहे हैं। और यहाँ पर जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि लोगों को हटाया जाए और इसीलिए यहाँ पर लोगों से मान मनोबल यहाँ पर की जा रही है। लोगों का गुस्सा यहाँ पर दिख रहा है और इसीलिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि पीछे तक जाम लग चुका है। और आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाए।
और आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो आप देख सकते हैं, उनको लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि हटाया जाए। आप देखिए लोग फांसी दो की नारेबाजी यहाँ पर करिए, ये देखिए धक्का मुक्की भी यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर लोग, पुलिस का कहना है कि तुरंत यहाँ से हटाया जाए क्योंकि सड़क को खाली करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए पुलिस बल कोशिश यहाँ पर कर रहा है। जो अधिकारी हैं वो लगातार पैरामिलिट्री फोर्स को ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से हटाए। और इसीलिए सबसे अहम चीज, क्योंकि पुलिस पर यहाँ पर संगीन आरोप लगे हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती है, और पुलिस कुछ नहीं करती है। लोगों कह रहे हैं क्राइम रेट यहाँ पर बढ़ा है, और इसीलिए ये गुस्सा यहाँ पर सड़क पर आपको नजर आएगा। तस्वीरों में आप देखेंगे लगातार पुलिस बल यहाँ पर हटाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं इलाके के, सब यहाँ पर आ चुके हैं। और उनका कहना है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो क्राइम है उसको हटाने में नाकामयाब रही है दिल्ली पुलिस, और इसलिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये गुस्सा लोगों का यहाँ पर है। और उनकी यही मांग है कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जा सके। और आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार यहाँ पर जो अब ट्रैफिक रूट को खोला गया है, ट्रैफिक रूट को खोलने की कवायद यहाँ पर पुलिस ने करी थी। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं इसी सीलमपुर मर्डर केस में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान आ गया है। कुणाल के परिवार के साथ न्याय होगा, रेखा गुप्ता ने कहा। पुलिस अपना काम कर रही है। साथ ही लिखा है कि हत्या के आरोपियों की तलाश जारी है। तो सुनिए क्या कुछ कहा है रेखा गुप्ता ने। खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल, नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है।